अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आप सभी के लिए स्वास्थ्य संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एक ऐसी तकलीफ़ के बारे में, जब व्यक्ति मल त्याग करने जाता है तो मल त्याग करते समय उसको काफ़ी तेज़ दर्द होता है, जलन होती है और वहाँ पर उसको काफ़ी ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन महसूस होती रहती है। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर ये क्या होता है, कि क्यों होता है और इससे बचने का उपाय क्या है? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे एनल फिशर के बारे में कि एनल फिशर होता क्या है। दोस्तों, एक वो कंडीशन कि जब गुदा द्वार के बाहर एक चीरा लग जाता है, एक कट लग जाता है, इसी चीज़ को एनल फिशर कहते हैं। ये लगता क्यों है, ये होता क्यों है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है, इसके कारणों को जानना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इसके बारे में पूरी तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों, इसके होने का जो मूल कारण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज होने की वजह से। जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है और जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा जो मल होता है वो हार्ड हो जाता है और जब वो हार्ड मल गुदा द्वार के बाहर निकलता है तो उसकी वजह से वहाँ पर एक चीरा लग जाता है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा लैट्रिन का जो रास्ता होता है वो छोटा होता है और जब मल हार्ड हो जाता है तो ज़्यादा मोटा हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर चीरा लग जाता है। वो जो हमारी जो स्किन होती है वो जितना उसको फैलना होता है उतनी फैल जाती है, उसके ज़्यादा नहीं फैल पाती, तो इसकी वजह से वहाँ पर चीरा लग जाता है। तो ये जो होता है कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़, इसका मूल कारण होता है बेसिकली इसी वजह से लोगों को ये तकलीफ़ होती है। अब इसके होने के बाद लोगों को क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, यानी कि लक्षण क्या होते हैं कि पहचान पाएँ कि आपको फ़िशर की समस्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि जब आप मल त्याग करते हैं, मल त्याग करते समय आपको काफ़ी तेज़ दर्द होता है, काफ़ी तेज़ जलन होती है। कभी-कभी तो ये दर्द और जलन पूरे-पूरे दिन भी बने रह सकते हैं और किसी-किसी व्यक्ति में ये 2 से 3 घंटे में भी सबसाइड हो जाते हैं। और एक लक्षण और होता है कि जो आप मल त्याग करते हैं तो मल में एक लाइन के जैसे, बाल के जैसे वहाँ पर खून लग कर आता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कैंची से कट कर दिया हो, अनकम्फर्टेबल फ़ील होता रहता है, बर्निंग सेंसेशन होती रहती है, ईचिंग होती रहती है। तो ये सभी इसके लक्षण हैं एनल फिशर के, जिनको आप समझ के पहचान सकते हैं कि आपको एनल फिशर की कंप्लेन है। अब बात हो गई कि एनल फिशर होता क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं। अब इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि इसके उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बेसिकली जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एनल फिशर होने का जो मूल कारण होता है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ होने की वजह से। अगर हम अपना पेट सही रख लेंगे, कॉन्स्टिपेशन से बच जाएँगे, कब्ज़ को दूर कर लेंगे, तो हमारी जो दिक्कतें हैं, ये जो परेशानी है, ये सबसाइड हो जाती है। बेसिकली अगर आप हल्का खाना लेंगे, बाहर का फ़ास्ट फूड, जंक फूड नहीं लेंगे, ऑयल, मिर्च, मसाले वाली चीज़ें नहीं लेंगे, मीट, अंडा, मछली ये चीज़ें नहीं लेंगे, तो आपको आपका जो पेट है वो सही रहेगा, आपका खाना जल्दी से पचेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये जो परेशानी है काफ़ी हद तक वहीं ठीक हो जाती है। यानी कि खान-पीन से अपनी जीवन शैली में बदलाव करके ही आप एनल फिशर की कंप्लेंट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन सभी चीज़ों से भी आराम नहीं मिलता तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की तरफ जा सकते हैं। उनमें आप आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 टैबलेट सुबह-शाम ले सकते हैं। त्रिफला गुगलू 2-2 टैबलेट सुबह-शाम ले सकते हैं। गंधक रसायन 2-2 टैबलेट सुबह-शाम ले सकते हैं। पाइलैक्स टैबलेट्स जो आती है, पाइलैक्स पोर्ट के नाम से जो आती है, उसको आप ले सकते हैं सुबह-शाम। बेसिकली ये एनल फिशर के लिए ही बनी है, इसको आप सुबह-शाम ले सकते हैं। आप सिट्स बाथ ले सकते हैं, जात्यादी तेल की बस्ती ले सकते हैं। सिट्स बाथ के लिए आपको 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी करना है। गुनगुना पानी करने के बाद आधा चम्मच उसमें फिटकरी पाउडर डालना है और सुबह-शाम 10-10 मिनट आपको उसमें बैठना है। इसके अलावा जात्यादी तेल की बस्ती कैसे लेनी है, आपको 3 एमएल जात्यादी तेल एक सिरिंज में लेना है। सिरिंज की जो नीडल है वो फेंक देनी है और इस तरीके से, जैसे ही आपका गुदा द्वार है, इस तरीके से अंदर पुश करके आपको वहाँ पर तेल को छोड़ देना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ये दिक्कत परेशानी है, ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक ज़रूर इसको पहुँचाइए, जिससे कि अगर वे इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।